क्या आपने कभी सुना है कि कुआं तो बेच दिया पर पानी नहीं? जब किसान के साथ हुआ ऐसा धोखा तो बीरबल ने निकाला कैसा उसका हल? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। एक बार की बात है, एक चतुर व्यक्ति ने अपना कुआं एक किसान को बेच दिया। अगले दिन जब किसान पानी भरने के लिए कुएं के पास गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। किसान को समझ में नहीं आया कि क्या करे और दुखी मन से वह अकबर के दरबार में गया। बीरबल को मामले की देखभाल करने को कहा गया। अगले दिन किसान के साथ कुआं बेचने वाले व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया गया। चतुर व्यक्ति ने वही बयान दिया, उसने अपना कुआं बेचा था, उसका पानी नहीं। ये जानने पर बीरबल ने कहा, मेरे दोस्त, उस स्थिति में या तो आप अपने पानी को कुएं से निकाल दे या तो उसे लेकर जाए। उस व्यक्ति को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी क्योंकि वह असहाय और अपराजित महसूस कर रहा था। एक किसान के पास 2 घड़े थे, उसमें से एक घड़ा फूटा था और दूसरा घड़ा अच्छा था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटकाकर लाया करता था, लेकिन किसान के घर घड़ा 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था। फूटे घड़े का पानी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। अच्छे घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचा पाता था। दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुंचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतने दूर ले जाते हो और मैं आधा पानी ही घर ले जा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? किसान वह घड़ा अपने साथ लेके गया और उसने फूटे घड़े से कहा, तू खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगी फूल है, ये सब तुम्हारे वजह से है। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए जिस तरफ तुम रहते हो उस तरफ मैंने फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का लेता, सभी दुकानों पर जाता और एक ही बात कहता कि यहाँ ईश्वर मिलेंगे। सभी उसे भगा देते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा और उस बाबा ने कहा, तुम्हें ईश्वर क्यों चाहिए? तो बच्चे ने कहा, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, वह दिन भर काम करके मुझे खिलाती हैं। अब वह अस्पताल में है, अगर वह मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है सिर्फ ईश्वर ही उसे बचा सकते हैं। दुकानदार ने बच्चे से 1 रुपए लेकर उसे 1 गिलास पानी दिया और कहा, ये पानी पिलाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन डॉक्टरों ने माँ का ऑपरेशन किया और वह ठीक हो गई। डिस्चार्ज के समय अस्पताल का बिल देखकर माँ घबरा गई। तब डॉक्टर ने कहा, किसी वृद्ध सज्जन ने बिल चुका दिया है और साथ में चिट्ठी भी दी है। उसमें लिखा था, धन्यवाद बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद देना है तो अपने बेटे को दीजिए। जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ईश्वर ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में विश्वास था कि ईश्वर आपको बचा सकते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वह 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। शेरू हार्ट अटैक से मर चुका था, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत रोते हैं। फिर कहीं से पता चलता है कि कोई किसी की भी आत्मा डॉल में डालकर जिंदा कर सकता है। शेरू के पापा उसी रात शेरू को वह ले जाते हैं और वह एक आदमी शेरू के ऊपर काला जादू करता है। डॉल देते वक्त बताता है कि कुछ भी हो जाए डॉल बाहर मत ले जाना। उसके पापा डॉल पाकर उसके बातों पर ध्यान भी देते हैं। उसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह हर वक्त उसी डॉल के साथ बिताती जैसे किसी के वश में हो। ये सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। शेरू के पाप से ये सब देखा नहीं गया और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर में पापा को तरस आ जाता है और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी हमेशा के लिए डॉल बन चुकी थी। किट्टू स्कूल में बार बार फेल होता था। किट्टू को बहुत बुरा लगता है, वह बहुत रोता है। सभी बच्चे बहुत मजाक बनाते थे और टीचर भी। एक दिन किट्टू ने सोचा, मैं दिन रात पढ़ूंगा। वह दिन रात मेहनत से पढ़ता है और एग्जाम का समय आ जाता है और वह एक ग्रेड से पास हो जाता है। वह बहुत खुश होता है। आखिर उस रात किट्टू के साथ क्या हुआ, पूरा वीडियो देखिए। किट्टू के पापा मीटिंग के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ चोर किट्टू के पापा को जाते हुए देखते हैं। पापा दूसरे शहर जाते हैं काम से। किट्टू घर पर अकेला होता है। किट्टू के पापा उधर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। किट्टू अकेला बहुत मस्ती करता है, टीवी देखता है, लेकिन वह अपने पापा को बहुत मिस करता है और याद करते करते सो जाता है। किट्टू को अकेले देखकर घर में चोर आ जाते हैं और चोरी करते हैं तो किट्टू आवाज से उठ जाता है और वह डर जाता है और बैग के नीचे छुप जाता है। चोर के जाने के बाद रोते रोते पापा को कॉल कर सारी बातें बताता है। चोर भाग जाते हैं और पापा शहर से आ जाते हैं और किट्टू को देखते हैं। किट्टू बहुत डरा होता है, वह पापा की गोदी में आ जाता है। किट्टू के मम्मी पापा किट्टू से बहुत प्यार करते हैं। वह किट्टू के साथ कार से किट्टू के स्टेडियम जाते हैं। वहां उसका फुटबॉल मैच होता है। किट्टू वहां खेलता होता है और वह खेलते खेलते गिर जाता है, जिस कारण उसे चोट लग जाती है। तब उसे एम्बुलेंस आती है और हॉस्पिटल ले जाती है। वह किट्टू के पैरों का इलाज होता है और डॉक्टर बताता है कि वह कभी चल भी पाएगा। चीकू माचिस की तीलियों के साथ खेलता होता है। तभी उसकी माँ आके समझाती है, ऐसा नहीं करना चीकू बेटा,
तभी चीकू माँ के सोने के बाद चुपके से तीलियों के साथ खेलने लगता है और आग लग जाती है। चीकू रोते हुए बाहर आ जाता है और आग बुझाने वाले आकर आग बुझाकर चीकू की माँ को बाहर निकाल लेते हैं। किट्टू की मम्मी प्रेग्नेंट होती है। वो कहीं बाहर जाते हैं तो किट्टू की मम्मी चल भी सकती तो नीचे बैठ जाती है। तभी किट्टू हॉस्पिटल में कॉल कर एम्बुलेंस बुलाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है और पापा के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। और उधर किट्टू की माँ को क्यूट सा बेबी होता है। बेबी को किट्टू के साथ सभी देखने जाते हैं। किट्टी अपने पापा के साथ रहती है। वह प्लास्टिक से ड्रेस बनाती जाती है। उसके पापा उससे देखकर खुश होते जाते हैं और वह बहुत गरीब होते हैं। उसके पापा झाड़ू मारने का काम और दूसरा भी काम करते। जो पैसे मिलते अपने बेटी की शौक पूरा करते और दोनों हैप्पी रहते। कुछ सालों बाद किट्टी बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है। एक दिन पापा की काम करते करते खून की उल्टी होती है। पापा किट्टी को फोन कर सारी बातें बताते हैं। किट्टी दौड़कर अपने पापा के पास हॉस्पिटल जाती है। उसे ड्रेस डिजाइन कंपटीशन का पता चलता है तो वह सोचती है वही कंपटीशन में भाग लेगी और वही ड्रेस बनाती है। कंपटीशन के दिन उसके पापा हॉस्पिटल से ही टीवी में उसे देखते हैं। उसका ड्रेस ऑडियंस को बहुत पसंद आता है और वह जीत जाती है और डॉक्टर को फोन कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसके पापा को उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। किट्टू को समुद्र के किनारे एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। वह उसे पकड़कर चुप कराकर अपने घर ले जाता है। वह उसे घर ले जाकर नहलाता, प्यार से खाना खिलाता, दूध पिलाता। दोनों बहुत प्यार से रहते हैं और दोनों साथ में मिलकर बहुत मस्ती करते हैं।